पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, जिन्हें दुनिया भर के लीडर्स रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, जिनको फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एक ग्रेट वर्ल्ड लीडर कहते थे। So, Prime Minister, we welcome you here to the shores of this country as a friend, as a great world leader. हिटलर को हरा देने वाले और तानाशाह स्टालिन को चैलेंज करने वाले मार्शल टीटो पंडित नेहरू को सलाम करते थे। हाल ही में सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली सी लुंग ने इनकी जमकर तारीफ भी की है। The leaders who fought for and won independence are often exceptional individuals of great courage, immense culture, and outstanding ability. They came through the crucible of fire and emerged as leaders of men and nations. They are the David Ben-Gurions, the Jawaharlal Nehrus, and we have our own too. लेकिन कहीं पर इनको सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है या फिर बुरा भला कहा जाता है तो वो है इनके अपने ही देश में। कई लोग इन पर आज की प्रॉब्लम्स का ब्लेम डालते हैं तो कई लोग इनको एक कैरेक्टरलेस इंसान बोलते हैं। कहते हैं कि देखिए पंडित नेहरू लड़कियों के साथ क्या क्या हरकतें करते थे और ये कैरेक्टरलेस इंसान थे। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1955 में, जब नेहरू जी प्लेन से लंदन जाते हैं। तो जब वह प्लेन की सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, वहां पर उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित मौजूद होती है और वह उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि दोनों भाई बहन जो थे और काफी लंबे टाइम से एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही पंडित नेहरू अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित से गले मिलते हैं तो उस टाइम करेक्ट टाइम पर ये वाली फोटो क्लिक कर ली जाती है। लेकिन नेहरू जी को क्या पता था कि आने वाले टाइम में इंटरनेट का जमाना आएगा और आने वाली जनरेशन उनके इस फोटो को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सर्कुलेट करेगी और उन्हें बदनाम करेगी। उस वक्त नेहरू जी ने ये तो नहीं सोचा होगा कि आखिर आने वाली जनरेशन उनको इस फोटो के लिए ट्रोल क्यों करेगी। वो तो सोच रहे होंगे कि ये तो सबको ही पता है कि ये मेरी बहन है और मैं अपनी बहन से गले तो मिल ही सकता हूँ। लेकिन इंटरनेट वाली जनरेशन को ये सारी चीजें नहीं पता है। जिसने जैसा चाहा वैसा बोला उनको। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसी टाइम एक और फेमस पिक्चर क्लिक कर ली जाती है। दरअसल हुआ ये कि विजय लक्ष्मी पंडित अकेली नहीं आई हुई थी, उनसे मिलने के लिए उनकी बेटी नयनतारा भी उनके साथ आई हुई थी। जैसे ही नेहरू जी अपनी बहन से गले मिलने के बाद वहां पर खड़े होते हैं तो उसी टाइम नयनतारा पीछे से आकर के नेहरू जी को पीछे से किस कर लेती है और ठीक उसी टाइम पर ये वाली पिक्चर भी क्लिक कर ली जाती है। लेकिन इस फोटो में भी ऐसा कुछ गलत था नहीं, क्योंकि नेहरू जी नयनतारा के मामा थे और ये एक वैसा ही रिश्ता है जैसा कि एक बाप का अपनी बेटी के साथ होता है, या फिर कहें तो एक बेटी का अपने बाप के साथ होता है। क्या एक बेटी अपने बाप को किस नहीं कर सकती क्या? लेकिन पब्लिक के तो खेल ही न्यारे हैं। इसके साथ ही एक फोटो और है जिसमें नेहरू जी और विजय लक्ष्मी पंडित एक साथ हैं। ये फोटो 1949 में पंडित नेहरू के यूएसए विजिट के दौरान ली गई थी। इसके साथ ही अगर अपन अगली फोटोज पे चलें तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना कि इनके पीछे की कहानी क्या है। ईयर 1947 में लुइस माउंटबेटन इंडिया के लास्ट वाइसरॉय अपॉइंट किए गए थे। एक्चुअल में इनका काम ये था कि कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाए, इसके क्या लॉस एंड रूल्स होंगे। लेकिन जब लुइस माउंटबेटन इंडिया आए तो वह अकेले नहीं आए हुए थे, उनके साथ उनकी वाइफ एडविना माउंटबेटन और उनकी बेटी पामला भी उनके साथ आई हुई थी। इसी बीच पंडित नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है, एक ऐसी दोस्ती कि दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां तक लिखने लगते हैं। मिसेस माउंटबेटन की बेटी पामला बताती हैं कि दोनों ही एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड थे और ये एक प्रोफाउंड रिलेशनशिप शेयर करते थे। इसके साथ ही उनकी बेटी पामला ने उनकी कई बार चिट्ठियों को पढ़ा भी था। इस पर उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश भी की है, द डॉटर ऑफ एम्पायर लाइफ एज ए माउंटबेटन। इसमें उन्होंने साफ बताया है कि पंडित जी और एडविना माउंटबेटन के बीच कभी भी कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ। तो ये सारी की सारी अफवाहें पंडित नेहरू और मिसेस माउंटबेटन के बीच फैलाई जाती हैं, वो सारी की सारी झूठी हैं और ये एक मनगढ़ंत कहानी है। आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि पंडित नेहरू और पामेला साथ में खड़े हुए हैं। बैकग्राउंड में उनके पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस माउंटबेटन खड़े हुए हैं। तो इस फोटो में नेहरू जी पामेला को गुड बाय बोल रहे हैं। अगर अपन अगली फोटो पर आए, आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि नेहरू जी एडविना माउंटबेटन के साथ किसी जोक पर हंस रहे हैं। तो इस फोटो में भी ऐसा कुछ गलत था नहीं, क्योंकि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ मजाक मस्ती करते ही होंगे। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं और इनकी इस पिक्चर को क्लिक कर लिया गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर मिस्टर माउंटबेटन जो इनके हस्बैंड हैं वो भी वहां पर खड़े हुए हैं। तो मतलब कुछ ऐसा कुछ गलत है नहीं, कोई जोक है वो उस पर वो हंस रहे हैं। इसके साथ ही एक पिक्चर और है जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रखी है। हमने तो ये भी देखा है कि कई यूजर्स नेहरू जी की इस पिक्चर को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर नेहरू जी को ट्रोल करने के लिए यूज भी करते हैं। दरअसल इस पिक्चर में नेहरू जी और एडविना माउंटबेटन एक दूसरे को पब्लिकली किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस फोटो का सच ये है कि ये नेहरू जी की रियल फोटो नहीं है,
बल्कि ये फोटो फेमस नाटककार हॉवर्ड ब्रेंटन के सीरियल ड्राइंग द लाइन का एक सीन है। ये सीरियल रेडक्लिफ और 1947 में हुए इंडिया पाक पार्टीशन पर बेस्ड है। द artsdesk.com की वेबसाइट पर ये वाली फोटो लगी हुई है और साफ लिखा हुआ है कि ये फोटो लंदन के हेम्पस्टेड थिएटर में दिखाए गए एक सीरियल का एक सीन है। थिएटर की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस सीरियल में सिल्सा कार्सन नाम के एक्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहीं लूसी ब्लैक नाम की एक्ट्रेस ने एडमिरा माउंटबेटन का रोल किया है। इस कॉन्सेप्ट से ये तो क्लियर हुआ कि ये नेहरू जी की रियल फोटो नहीं है, बल्कि एक मिसलीडिंग फोटो है। इन सब के बाद एक हैरान करने वाली पिक्चर सामने आती है जिसमें नेहरू जी स्मोक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी अकेले तो कभी मिसेस माउंटबेटन के साथ। वैसे तो स्मोक करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन सिगरेट पीना या फिर तंबाकू खाने से किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर तो जज नहीं किया जा सकता ना। इस वीडियो को काफी लोग देख रहे होंगे और मुझे लगता है उन काफी लोगों में से कुछ लोग स्मोक भी करते होंगे। तो क्या वो एक कैरेक्टरलेस इंसान होंगे? नहीं ना। अगर ऐसा होता तो फिर ऐसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी स्मोक करते थे, एल्बर्ट आइंस्टीन भी स्मोक करते थे। तो क्या वो एक कैरेक्टरलेस या फिर कहते बेकार इंसान हुए? या फिर जो व्यक्ति स्मोक नहीं करता वो एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा इंसान होता है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर ऐसे तो एडल्फ हिटलर, जिन्होंने 1919 में अपना स्मोकिंग करना छोड़ दिया था, तो क्या वो उन्हें एक अच्छा इंसान कह दिया जाए, जिन्होंने उसके बाद अगेंस्ट स्मोकिंग के एक कैंपेन भी चलाया था? दूसरा पॉइंट ये भी है कि उस टाइम पर स्मोकिंग की इमेज इतनी खराब नहीं थी जितना कि आज के टाइम पर है। उस टाइम पर नई नई कंपनीज ओपन हुई थी और स्मोकिंग को काफी ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा था। लोगों को ये तक नहीं पता था कि स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान है, इससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, जितना कि आज के टाइम पर पता है। आज के टाइम पर रेफर पर ही लिखा आता है कि धूम्रपान करना हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं और उस टाइम पर ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता थी। इनफैक्ट 1964 में पहली बार यूएस जनरल लूथर टेरी ने एक अनाउंसमेंट की थी, डेफिनेट रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि स्मोकिंग से एक्चुअली में लंग कैंसर होता है। उसके बाद भी लगभग 20 से 30 साल का समय लग गया और 1990 में जाकर के सरकारों ने इस स्मोकिंग पर एक्शन लेना चालू किया। अब अगर अपनी नेक्स्ट इमेजेस पर आए तो उसके पीछे की पूरी कहानी ये है कि अम्मू स्वामीनाथन एक फ्रीडम फाइटर थी जो कि साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। उसके बाद साल 1946 में मद्रास से कम्युनिस्ट असेंबली का पार्ट बनी, जिसके बाद साल 1952 में इन्हें लोकसभा में भी चुन लिया गया। कहने का पूरा मसला ये है कि अम्मू स्वामीनाथन को पंडित नेहरू पहले से ही काफी अच्छी तरीके से जानते थे। अम्मू स्वामीनाथन की दो बेटियां थी, लक्ष्मी और मृणालिनी। बड़ी बेटी लक्ष्मी ने आजाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रानी झांसी रेजिमेंट्स को लीड किया। वहीं छोटी बेटी मृणालिनी एक रेपुटेटेड क्लासिकल डांसर थी जिनको पंडित नेहरू पहले से ही जानते थे। आप इस फोटो में जो ये लेडी देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मृणालिनी है, जिनके हस्बैंड फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई थे। नेहरू जी की फैमिली और विक्रम साराभाई की फैमिली के पहले से ही काफी क्लोज रिलेशन थे। विक्रम साराभाई की बहन लीला बहन बताती हैं कि पूरा नेहरू परिवार उनके घर आता था द रिट्रीट में अहमदाबाद में और कुछ दिन रुक कर जाता था। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेहरू जी मृणालिनी साराभाई को पहले से ही दोनों साइड से जानते थे, अम्मू स्वामीनाथन की साइड से भी और विक्रम साराभाई की साइड से भी। मृणालिनी साराभाई ने साल 2009 में लाइव मिनट से फोन पर बात करके इस फोटो के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि साल 1948 में वह एक डांस ड्रामा में परफॉर्मेंस कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने पंडित नेहरू को इन्वाइट किया था। पंडित नेहरू ने इस पूरी परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्हें कांग्रेचुलेशन कहा और उन्हें गले भी लगाया। लेकिन हर बार की तरह यही कहानी दोबारा फिर रिपीट होती है और हुआ ये कि उस टाइम करेक्ट टाइम पर ये वाली पिक्चर क्लिक कर ली जाती है। और इस फोटो में भी ऐसा कुछ गलत है नहीं, क्योंकि नेहरू जी मृणालिनी साराभाई को पहले से ही जानते थे, ना कि ये कोई अनजान लेडी है, बल्कि उन्हें अप्रिशिएट भी किया है और उन्हें गले ही लगाया है सिर्फ, ना कि उन्होंने इस फोटो में कुछ अलग किया है। अब अगर अपन अगली फोटो पर चलें तो इस फोटो में जो ये लेडी दिख रही हैं वो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की वाइफ जैकलिन कैनेडी है, जो कि अपनी सिस्टर के साथ 12 मार्च से 21 मार्च के बीच ईयर 1962 में इंडिया आई हुई थी। यह उनका गुडविल टूर था जिसमें वह इंदिरा गांधी के साथ इंडिया के कई फेमस जगहों पर घूमने भी गई, जैसे ताजमहल, जयपुर, उदयपुर और भी कई जगहों पर। लेकिन इस फोटो में नेहरू जी जो है वो जैकलिन कैनेडी के फोरहेड पर गुलाल लगाकर भारतीय रीति रिवाज से उनका स्वागत कर रहे हैं। अब इन सारी की सारी फोटोज में देखें तो किसी भी फोटो में कुछ भी गलत नहीं दिखाई पड़ता है। ये सारी की सारी फोटो बिल्कुल ही पब्लिक इवेंट में ली गई थी, लेकिन इन फोटोज का यूज कई पॉलिटिकल पार्टीज नेहरू जी की इमेज खराब करने के लिए करती हैं। अगर बात नेहरू जी की है तो फिर कमियां तो हर इंसान में होती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल ही परफेक्ट हो, जिसके अंदर एक भी कमी ना हो। हर इंसान में कमी होती है। हो सकता है कई डिसीजंस नेहरू जी ने गलत लिए होंगे और कई सही भी लिए होंगे, बट मैटर ये करता है कि क्या नेहरू जी ने किया है इस देश के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी रियलाइज करते होंगे नेहरू जी के बारे में, तो नेहरू जी ने जो इस देश के लिए किया वो वाकई काबिल तारीफ है। हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इनकी तारीफ भी की है और फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे,
और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। और तो और कई बड़े से बड़े फ्रीडम फाइटर्स ने नेहरू जी को अप्रिशिएट किया है। कीर्ति मैगजीन में भगत सिंह ने कहा है कि इस देश के युवा को पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज में वन ऑफ द ब्रिगेड्स का नाम नेहरू ब्रिगेड्स रखा था। और भी ऐसे कई बड़े से बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं और लीडर्स हैं जिन्होंने पंडित नेहरू की हमेशा से तारीफ की है, उन्हें हमेशा से अप्रिशिएट किया है। तो इस वीडियो को जो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर नहीं आई, और आप नेहरू जी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।